हेलो मेरे सभी भाई बहन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। ये आपका जो है यूपी जीके का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। ठीक है, 10 ही पार्ट हम आपसे वादा किए थे, 10 ही पार्ट हमने बनाए, 10 पार्ट से ज़्यादा एक भी नहीं है। तो हम लोग अपना जो कंप्लीट कर चुके हैं प्रमुख जनजातियां तक कंप्लीट। आज हम लोग 3 टॉपिक बचा है, उद्योग नियोजन, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश विविध में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, 3 टॉपिक हमारा बचा है। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लिए ना। अगर आप वीडियो पूरा देखते चल रहे हैं, 5 7 9 10 मिनट की वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं है, और आप नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो बताइएगा, आप कोशिश करिए यूट्यूब से बना लीजिए, और नहीं तो फिर हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज करेंगे तो हम आपको जोड़ लेंगे अपने ग्रुप में। वहाँ आपको सारा नोट्स पीडीएफ सब कुछ अपना दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 10वां पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है। इसके बाद फिर हमारा यूपीजी कंप्लीट, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 6वीं योजना में रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नकारात्मक औद्योगिक विकास दर 9वीं योजना में। सर्वाधिक व सबसे कम उद्यम वाले जिले कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक व सबसे कम उद्यम वाले जिले कौन कौन से हैं, बरेली व चित्रकूट है। ठीक है, ये 2 जिले हैं, कौन कौन से, बरेली व चित्रकूट। सर्वाधिक सबसे कम रोजगार वाले जिले, सर्वाधिक वह सबसे कम रोजगार वाले जिले गौतम बुद्ध नगर व चित्रकूट। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है, और सबसे कम कौन सा रोजगार देता है, चित्रकूट में। ठीक है, गौतम बुद्ध मतलब नोएडा में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र, ये आपको पता है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में ही हो सकता है और किसी में तो हो नहीं सकता है। इस्पात उद्योग, ये सब पूछे जाते हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, यहाँ इस्पात वगैरह उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पूछा गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके यूपी पुलिस में। इस इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। रेल कारखाना पहिया, रेल पहिया कारखाना आपका लालगंज रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये आपका झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर में। भारत इलेक्ट्रोलेसी कहाँ पे, ललितपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, अमेठी, कानपुर में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, जो स्टील सरिया वगैरह होती हैं, जगदीशपुर, अमेठी में है। डीपो फ्रिज मीट प्लांट कुंडला, फिरोजाबाद में, नहीं इंपॉर्टेंट है। स्कूटर इंडिया, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान करके एक यूरिया आती है, आप लोग खेत में डालते होंगे, सुने होंगे, ये जगदीशपुर, अमेठी में है। एक यूरिया इफ्को करके आता है, जो अपने फूलपुर प्रयागराज में है। ठीक है ना, ये प्रयागराज में। अफीम कारखाना, ये कहाँ पे, गाजीपुर में है। अफीम मतलब समझ रहे होंगे। कोयला खनन क्षेत्र कहाँ पे है, आपके सिंगरौली में है, ये आपको पता होना चाहिए। कांच चूड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। फिरोजाबाद चूड़ियाँ के लिए सुहाग नगरी प्रसिद्ध है। इसके बाद काटसल दर्रे सीतापुर में है। सुरमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेली में सुरमा। ठीक है ना, सुरमा मतलब काजल जिसे बोलते हैं, ये बरेली में आपकी यूपी पुलिस से पूछा गया है। सुरमा बरेली का प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, जो भी आप सुरमा मतलब काजल जो लगाते हैं। चलिए एक बार हम इसको जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 6वीं योजना में। उत्तर प्रदेश की नकारात्मक औद्योगिक दर रही 9वीं योजना में। सर्वाधिक और सबसे कम उद्यम वाले जिले कौन से हैं, बरेली, चित्रकूट। सबसे कम रोजगार वाले जिले सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा, कृषि है। इस्पात उद्योग गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा, ग्रेटर नोएडा। रेल पहिया कारखाना लालगंज, रायबरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर में। भारत 100 लोविस ललितपुर में है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, अमेठी, कानपुर में। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जगदीशपुर, अमेठी। डीप व फ्रिज मीट प्लांट टुंडला में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। यूरिया और उर्वरक कारखाना शक्तिमान जगदीशपुर में है। लेकिन अगर हम बात करें इफ्को की, तो इफ्को कहाँ आपका हो जाएगा, फूलपुर प्रयागराज में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है, अफीम भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोयला वाला भी इंपॉर्टेंट है, कांच वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिरोजाबाद, बरेली, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि ब्लैक पटरी उद्योग, ब्लैक पटरी उद्योग कहाँ पे है, आजमगढ़ में है। पीतल उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरादाबाद। पीतल, पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं, मुरादाबाद में। तेल शोधक कारखाना पूछा गया, यूपी पुलिस में, मथुरा में है। आयुध उपस्कर कारखाना यहाँ है। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ में है। मॉडर्न वे कानपुर में है। बेकरी के जितने सामान मिलता है दोस्त सब कानपुर मिलता है। टाटा मोटर ट्रक प्लांट कहाँ पे है, लखनऊ में है। इत्र बहुत पूछा जाता है, इत्र कहाँ पे, सहारनपुर में है। इत्र कहाँ पे है, सहारनपुर में है, पूछा गया है। कैंची पूछा जाता है, कैंची कहाँ पे है, रामपुर में। कैंची कहाँ मिलता है, रामपुर में। जो कैंची से आप कपड़ा वगैरह काटते हैं वो कहाँ पे है, रामपुर में है, ये भी पूछा गया है। सही है, इतना समझ गए। आगे चलते हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में। ठीक है,
वीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में, गोडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988, सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में, ग्रेटर नोएडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास 1991, लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में, ईडा यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। इसमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में, आप इसको ध्यान रखेंगे, लिख लिए। आगे चलें, चलिए अगला देखिएगा हमारा, बस 2-4 मिनट का और है बस। विविध में हमारा सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब हम केवल विविध हमारा बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, बाकी हमारा सब। और विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो अभी तक छूटा है सब हमने विविध में, हर चीज में हम विविध जरूर बनाएंगे जिससे वहां सब चीज कंप्लीट हो जाए। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कल्पी नगर कहाँ पे है? यमुना के। कल्पी नगर किस नदी के तट पर है दोस्त? यमुना के। कहाँ पे है? यमुना में, ठीक है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय ये कहाँ पे है? आगरा में है। ये सारे क्वेश्चन जितने विविध में लाए हैं सब आपकी यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुलिस एसआई वो सब पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पे है? आगरा में है। प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा गया है। राज्य की संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 14 है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पे? मथुरा में है। कुल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितना है? 6 है। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना पूछा गया है अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसे एयू के नाम से जानते हैं। एकमात्र दिव्यांग मतलब जहां जिसे विकलांग होता था, अब मोदी जी ने हमें उसे अच्छा नाम समझ के दिव्यांग बोला है, लखनऊ में है। कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है, मतलब केंद्रीय और कृषि बराबर है। आज पेपर का सर्वप्रथम शुरू हुआ था वाराणसी, जो पेपर होता है जैविक खेती हेतु मंडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? रेंगुर, ठीक है, किस नाम से? रेंगुर। काली मृदा मतलब बहुत ही ये उपजाऊ होती है लेकिन घर बनाने के लिए बहुत कमजोर होती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है? गन्ना है। गन्ना इसे वाणिज्य फसल माना जाता है, जिसे हम खरीफ की उसकी फसल बोलते हैं ना, जायद की फसल। क्या उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन? प्रतापगढ़, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में, हम लोग पढ़ चुके हैं। संतरे का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर में। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। यमुना उत्तर प्रदेश जिलों से होकर बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है। बताइएगा, समझ रहे हैं इतनी सारी बातें ना। कल्पी नगर किस नदी के तट पर है? यमुना में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। प्रत्येक वर्ष कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर में। प्रदेश का राजकीय संग्रहालयों की संख्या 14 है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में है। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। आज पेपर सर्वप्रथम वाराणसी शुरू हुआ। राज्य में जैविक खेती मॉडल है हमीरपुर में। चयनित जिला उत्तर प्रदेश काली मृदा को रेगर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है? गन्ना है। और इसके बाद आंवला की खेती के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। इसके बाद उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के। उत्तर प्रदेश संतरे का उत्पादन सहारनपुर में। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं। यमुना कितने जिलों से होकर बहती है? 19 जिलों से होकर बहती है। अब आगे देखिएगा, अगला आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी निकलती है कहाँ से? फुलहर झील से पूछा जाएगा। गोमती नदी किस शहर के किनारे है? तो गोमती नदी लखनऊ के किनारे। बहुत गंदी नदी है भाई, बहुत गंदी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें कहाँ पे हैं? रायबरेली में है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है। पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। यूपी पुलिस या एसआई में कई बार पूछा गया है, बार बार आप अगर अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे उसमें क्वेश्चन तो आप देखेंगे। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग का रिचार्ज नीति लागू की गई थी 2001 में। यूपी नेट का गठन हुआ था 1983 में। सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है आगरा और इलाहाबाद। एनटीपीसी की गैस आधारित तापी परियोजना औरैया औला दादरी। चूने पत्थर में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। हीरा कहाँ पाया जाता है? आपकी यूपी में, बांदा में। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ललितपुर, बांदा में। तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? झांसी में। आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। पीडीएफ का इंतजार नहीं करेंगे, बाकी पीडीएफ तो हम दे ही देते हैं, लेकिन आप वीडियो के साथ साथ वीडियो देख के आप नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही था, ये हमारा टॉपिक देख के बताया ना, 8-9 मिनट से ज़्यादा हमारा कोई वीडियो नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर में नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना है, ताकि आप आराम से देख लीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं 1.5 1.25 करके स्पीड देख लीजिए, बाकी अपना नोट्स आराम से हम भेजेंगे शाम तक, तो बना लिया करिए। अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी जाती है दोस्त, ठीक है, दूसरे के सहारे कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अभी देखिए सुबह सुबह की बात है, अभी हमको फिर अपने ड्यूटी भी जाना है, सारा काम करना है, इसलिए हम सुबह में ही क्लास बना देते हैं। व्यस्तता कुछ ज़्यादा होने के कारण दोस्त हम आपको इतना मतलब वीडियो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरा बहुत अच्छे से आपको लास्ट तक में सब कुछ दे पाएँ। फिलहाल आप भी मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठंडी है, थोड़ा सा अपनी सुरक्षा भी करेंगे,
ठीक है। पता चला कि ठंडी में फिर ठंडी लगी है, सारा सब खराब हो जाएगा। तो अपने सेहत का भी ध्यान, आप स्वास्थ्य का, खाने पीने का हर चीज़ ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम नहाने का, ठीक है। इस प्रकार से बाकी पढ़ाई करते रहे, हो जाएगा। बहुत 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 बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी सब पर्याप्त सीटें हैं, ऐसी सीट दोबारा नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला काम लाइक करेंगे और इसके बाद वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर किया करें। हमें पता चलता है कितने लोग शेयर करते हैं। और इसके बाद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प लास्ट तक करने वाले हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है और आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, बाकी जो जैसे है सही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अपने इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे, देखते हैं आप कितना पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग फिर पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने, मतलब पॉलिटी फिर स्टार्ट करेंगे, जबरदस्त कंसेप्ट, फिर उसके क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम लोग अपना जीएस कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी फिर हम लोग आ जाएंगे अपने हिंदी और रीजनिंग और मैथ में, ठीक है। तो 1 2 3 वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द, छोटा छोटा ऐसे ही, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मात्र पढ़ना है, वही वही आप पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए, कहीं से पढ़िए, बस वहीं टिक लगा लीजिए, अपने सामने लिख लीजिएगा, हमको यही बस पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, मस्त पढ़ाई करिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।